हेलो प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग खुश होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आप लोग देखेंगे, सिद्ध कीजिए 7√5 एक परिमेय संख्या है। तो इसको सिद्ध करने के लिए इसके अपोजिट में हम इसको परिमेय संख्या मानते हैं। तो यहाँ लिखेंगे माना माना 7√5 एक परिमेय परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है। तो अगर यह परिमेय संख्या है तो इसको a बटे b के रूप में लिख सकते हैं, अर्थात भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। तो यहां लिखेंगे इसलिए 7√5 बराबर a बटा b, जहां a b सह अभाज्य संख्याएं हैं। अभाज्य संख्याएं ए बी सह अभाज्य संख्याएं। मतलब ये है कि ए बी को एक के अलावा दूसरी कोई संख्या विभाजित नहीं कर सकती है। और b इज नॉट इक्वल टू 0। अब b इज नॉट इक्वल टू 0 क्योंकि किसी भी भिन्न का हर कभी भी शून्य नहीं हो सकता। तो अब हम लिखते हैं, यहाँ 7 का गुणन हो रहा है √5 के साथ। तो इसको इधर ले जाएंगे तो यहाँ भाग हो जाएगा, मतलब 7 जो है नीचे आ जाएगा। तो अब हम इसको लिखेंगे √5 बराबर a/7b। तो अब हम यहाँ देखते हैं कि 7ab यह तीनों क्या है, पूर्णांक है। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि 7ab पूर्णांक हैं, इसलिए a/7b एक परिमेय संख्या होगी। परिमेय संख्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। अगर 7ab पूर्णांक है तो a/7b जो है एक परिमेय संख्या होगी। तो अगर यह एक परिमेय संख्या है तो इसका मतलब √5 भी एक परिमेय संख्या होगी। अतः √5 भी एक परिमेय संख्या होगी। लेकिन ऐसा संभव नहीं है क्योंकि करणीगत संख्याएं जो है अपरिमेय संख्याएं होती हैं। √5 जो है अपरिमेय संख्या है। तो यहां लिखेंगे परंतु यहां विरोधाभास उत्पन्न होता है कि परंतु यहां विरोधाभास उत्पन्न होता है कि √5
√5 एक अपरिमेय संख्या है। एक अपरिमेय संख्या है। तो इसका मतलब अगर यह एक अपरिमेय संख्या है तब हमारी परिकल्पना गलत मान ली जाएगी। इसलिए हमारी परिकल्पना गलत है। अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या होगी।